नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। आईपीओ के इस मेले में और एक कंपनी आ चुकी है अपना आईपीओ लेकर। जी हाँ, ये कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। इस कंपनी का पेरेंट कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। और इस वीडियो में हम आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अपना स्टेक ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में कम कर रही है और 63 लाख इक्विटी शेयर्स का ये आईपीओ लेके आई है। ये इशू साइज होगा 1060 करोड़ का। इशू चालू हो रहा है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का इशू चालू हो रहा है 27 जुलाई 2021 से और ये खत्म होगा 29 जुलाई 2021 को। इसका प्राइस बैंड जो फिक्स किया गया है वो है 695 रुपये से लेके 720 रुपये पर शेयर। 695 रुपीज़ से लेके 720 रुपीज़ पर शेयर का इसका प्राइस बैंड निर्धारित किया गया है। और इस आईपीओ के द्वारा ये कंपनी का ये मानना है कि वो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए जमा पाएगी इस आईपीओ में। इस आईपीओ में जो लॉट साइज का तय किया गया है वो 20 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट में आप 20 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं तो। और एक लॉट का कीमत होगा लगभग 14,400 रुपये के आसपास में। और अगर आप मैक्सिमम अप्लाई करते हैं, मतलब 13 लॉट अगर अप्लाई करते हैं तो उसका कीमत हो जाएगा 1,87,200 रुपीज़ का। तो आपके ऊपर है, आप एक लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मैक्सिमम के लिए भी जा सकते हैं। इशू के अंदर जो एलोकेशन किया गया है वो इस प्रकार है। 50% जो इसका शेयर्स का एलोकेशन होगा वो लगभग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को होगा और जो 15% जो होगा वो फॉरेन नॉन इंस्टीट्यूशनल को होगा। यानी कि जो 63 लाख जो शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो 100% में से 50% जाएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास में, रिमेनिंग 15% जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास में, और जो आईपीओ का बचा हुआ 35% हिस्सा है वो डिवाइड होगा रिटेल कैटेगरी में। तो रिटेल कैटेगरी के लिए अगर आप देखोगे तो जो पोर्शन है वो 35% शेयर्स का ही पोर्शन है। चलिए अब जानते हैं ये इशू लाने का ऑब्जेक्टिव। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ने ये इशू लाया है क्योंकि 2018 अक्टूबर 2018 में इनके कुछ परचेस के प्रोसीडिंग्स इनको देने हैं, तो वो रीपेमेंट करने के लिए ये इशू का पैसा इस्तेमाल होगा, प्लस कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंडिंग करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को सॉल्व करने के लिए ये पैसा का इस्तेमाल उसमें होगा। अब जानते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। 2019 में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने अपना एपीआई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अलग कर दिया और अपने नई कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के अंडर चालू कर दी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस एक लीडिंग डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई का है, जिसका इस्तेमाल होता है हार्ट डिजीज, नर्वस सिस्टम डिजीज, डायबिटीज, दर्द और गैस के दवाइयों में। और साथ ही इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इन एपीआईज में। एज ऑन मार्च 2021 ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के पोर्टफोलियो में 120 मॉलिक्यूल्स हैं जो देश और विदेश में बेचती है। इनका ज़्यादातर प्रेजेंस यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान जैसे देशों में ज़्यादातर प्रेजेंस है इनका। और वर्ल्ड के टॉप 20 जेनरिक कंपनीज जो भी हैं उनमें से 16 कंपनीज के साथ में इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी कि 16 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। कंपनी 4 मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट कर रही है, 2 गुजरात में है और 2 महाराष्ट्र में है, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 726.6 KL का। और साथ ही ग्लेनमार्क लाइफ साइंस इन कैपेसिटी को आगे चलकर बढ़ाएगी भी। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास एक अच्छी लीडरशिप है और साथ ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन लीडिंग ग्लोबल एपीआई कंपनीज के साथ में जो जेनरिक की दवाई बनाती है। और इनका फोकस एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और R&D के पर रहता है। कंपनी यानी कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस अपने इस बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहती है और अपने प्रोडक्शन का कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करना चाहती है। ये उद्देश्य से मार्केट में वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर देखा जाएगा तो साल 2019 में कंपनी का इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था 886 करोड़ का। 886 करोड़ का इनकम हुआ था ऑपरेशंस को लेकर, जिसमें से उनका अगर टैक्सेस और सब एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो उनका नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम पैट बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था 195 करोड़ का। 195 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था साल 2019 में, एज ऑन 31 मार्च 2019।
वही साल 2020 में हम देखेंगे तो इनका इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ था 1537 करोड़ का, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो था वो 313 करोड़ का हो गया था, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया एक साल में 2020 के दौरान। और यही लेटेस्ट जो है इनका फाइनेंशियल अगर हम देखते हैं तो 31 मार्च 2021 के हिसाब से इनका इनकम आया था 1885 करोड़ का, और इनका प्रॉफिट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 351 करोड़ का। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, ये अच्छा साइन है कंपनी को लेकर। इसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इस कंपनी का प्रमोटर है और 100% स्टेक इस कंपनी में होल्ड करता है। अभी ये डाइल्यूट कर रहा है अपने स्टेक को ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के थ्रू। ग्लेन सल्धाना जी इस कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो साथ ही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के भी हैं। वीएस मनी इस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ ही ग्लोबल सीएफओ हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में। यासिर राव जी इस कंपनी के एमडी हैं और सीईओ हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के। सुमंत्रा मित्रा इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वाइस प्रेसिडेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। सिद्धार्थ गोर्ती, मंजू अग्रवाल ये सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी में, और भावेश पुजारा ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के। ये थे कंपनी के मैनेजमेंट का बैकग्राउंड। अब जानते हैं कंपनी के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। जो भी एप्लीकेंट या जो भी इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं, इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, उनको जो अगर उनको आईपीओ लगता है तो उनका अलॉटमेंट, शेयर्स का अलॉटमेंट होगा 3 अगस्त को। और अगर आपको आईपीओ नहीं लगा है तो आपको रिफंड या असबा के अनब्लॉक्स होंगे 4 अगस्त को। और एलिजिबल इन्वेस्टर्स के डीमैट में या डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स आ जाएंगे 5 अगस्त को, और ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 6 अगस्त को। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ को लेकर, जो एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। इसके बारे में और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए या आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ईमेल द्वारा। और ये जो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बताया है मैंने, तो ये मैंने जो डेटा है ये लिया है कंपनी के वेबसाइट से, जहाँ पर इनका ऑडिटेड रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट अपलोडेड रहता है। अगर आपको चाहिए तो आप भी वहाँ पर जाकर इनके कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।